मित्रों, आज जो एक अभियान चल रहा है सदस्यता अभियान, जिसकी शुरुआत 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता होने के साथ शुरुआत होगी 1 सितंबर को। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की संख्या अगर हम कहें तो पूरे दुनिया के सब राजनीतिक दलों से सबसे ज़्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब होगी तो हिमाचल प्रदेश ने भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और उस लक्ष्य के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर मतदान केंद्र पर 200 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 के करीब पोलिंग बूथ हैं, और 8000 पोलिंग बूथ पर यह मेंबरशिप होगी। सभी पोलिंग बूथ पर हम मेंबरशिप करेंगे, और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए जो हमने सदस्यता का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो 16 लाख सदस्य बनाने का हमने निर्धारित किया है, जहां पूरे देश भर में अब की बार सदस्यता का टारगेट जो रखा है वो 10 करोड़ रखा गया है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश संगठन की दृष्टि से पूरे देश भर में अच्छी एक पहचान रखता है अच्छे कार्य करने के लिए, और उस दृष्टि से मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से, और जनता से भी आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूं कि उस सदस्य बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और आज शिमला जिला के हमारी आज की ये वर्कशॉप है सदस्यता के अभियान को लेकर के, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी भी हमारे बीच में रहेंगे, पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी रहेंगे और प्रमुख लोग रहेंगे। और इस सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रभावी ढंग से हो उसके लिए सारी वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के हम आज अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा करेंगे इस वर्कशॉप में, और उसके बाद 1 तारीख के बाद सदस्यता के अभियान में हम जुटेंगे। और इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता सदस्यता अभियान पूरा करने के पश्चात जो है वो आगे बढ़ करके अपना योगदान देगा। देखिए, इस बात को लेकर के मैं पहले से ही बड़ा स्पष्ट था। जब ये ओपीएस का विषय पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जोर से उठा हमारी सरकार के दौरान, मैंने कर्मचारी भाइयों से इस बात के लिए निवेदन किया था, आग्रह किया था कि हम गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है। आप संयम रखें, निश्चित रूप से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल जो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, ओपीएस नाम नहीं दिया गया है लेकिन उसके साथ साथ यूपीएस उसका नाम दिया गया है, और यूपीएस की इस स्कीम का पूरे देश भर में कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपनी केंद्र सरकार का इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और इस खबर के माध्यम से कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो गया, सुरक्षित हो गया, ये मैं कहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में सरकार के कामकाज को लेकर के, वो एक जगह है, लेकिन विशेष तौर से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार इस बात को लेकर के कहते रहे कि कर्मचारियों के हितैषी हम हैं, कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज भी उनका बयान में देख रहा हूं इसी प्रकार की बातें तो ऐसी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र करते थे ओपीएस के मामले को लेकर के। ठीक है, ओपीएस एक मुद्दा था, उसका समाधान की दृष्टि से उन्हें कदम उठाया, उसका हमने ना तब विरोध किया ना आज कर रहे हैं।
लेकिन उसके अलावा भी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार का रवैया जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाया, नकारात्मक रहा मैं कह सकता हूं। अगर कर्मचारी हितैषी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के नेताओं से, आज ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? सचिवालय के कर्मचारी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कन्फ्लिक्ट जिस तरह के कर्मचारियों के बीच में और सरकार के मंत्रियों के बीच में आकर के खड़ी हुई है, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सरकार को भी बचना चाहिए और सरकार को बचने के साथ साथ में कर्मचारियों की मांगे हैं और उन मांगों को गंभीरता से विचार करने के बाद समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते को अख्तियार करें। ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है।